दोस्तों लोग प्रेजेंट हैं मंडल रेलवे अस्पताल रांची के बाहर में, और हमारे साथ मिस्टर शुभम लाल अग्रवाल जी हैं, जिनका हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था। और इन लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो आरआरबी रांची में हुआ था, आरआरबी एलपी का 13 अक्टूबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट का। तो 14 अक्टूबर को इन लोगों को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। इन लोगों ने 14 अक्टूबर को रिपोर्ट भी किया था, परंतु मेडिकल मेमो इन लोगों की अस्पताल में पहुंच नहीं पाई थी, और बाद में पहुंची भी थी तो उसमें कुछ एरर थी, जिस कारण से कल 14 अक्टूबर 2025 को किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। शाम को 4 बजे इन लोगों को कहा गया था आज 15 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट करने के लिए। तो आज सुबह ये लोग रिपोर्ट किए हैं और अभी लगभग शाम के 4-5 बजे हैं। तो अभी तक क्या क्या प्रक्रिया हुई है शुभम जी आप लोग को विस्तारपूर्वक बताएंगे। तो शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कीमती समय निकालकर हमारे साथ रिव्यू दे रहे हैं, ताकि आपके माध्यम से बाकी अभ्यर्थियों को कुछ जानकारी मिल पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे सब्सक्राइबर्स को अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम शुभम राज अग्रवाल है और मेरा डीबी कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोगों को ग्रुप में 15 लोग थे। तो स्टार्टिंग में पकड़ लें क्या? तो हम लोगों के शुरू में ग्रुप में 15 लोग थे। तो 7 लोगों को पहले बुलाया आई टेस्ट के लिए और बाकी लोगों को बाकी टेस्ट के लिए छोड़ दिया गया। और हम लोगों को थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि कुछ पुराने एलपी का भी वो होना था आई टेस्ट, इसलिए हम लोगों का लेट हुआ। और 7 लोगों का आई टेस्ट हो गया और बाकी हम लोगों का जो भी बाकी टेस्ट था वो हो गया है। एक्सरे ये सब हो गया है और कल फिर आना है। जिसका जो भी टेस्ट बचा है उसका कल आने पे बोली है मैम कि सुबह सुबह हो जाएगा। और तो आज आप लोगों को कितने बजे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था? 9 साढ़े 9 बजे बोले थे वहाँ। आप लोग कितने बजे रिपोर्ट किए? 9 साढ़े 9 बजे आ गए थे हम लोग। और प्रोसेस कितने बजे स्टार्ट हुआ? प्रोसेस 11 बजे के लगभग स्टार्ट हो गया था। 11 बजे के लगभग? मतलब 10 साढ़े 10 तक हम लोग का वो रसीद उसीद कट गया था। मतलब वो एक फॉर्म भरवाते हैं, वो भरते हैं खुद से। जो मेमो आता है उसको चेक करते हैं, बर्थ मार्क के सब चेक करते हैं, वो सब सारे चेक करते हैं। वो 10 साढ़े 10 तक वो दे दिए थे। फिर डॉक्टर को आने में जो टाइम लगा उसके बाद स्टार्ट हुआ। तो इधर उधर लोग अपना ग्रुप बना के इधर उधर जाना शुरू हो गया। तो एंट्री होते ही सबसे पहला जो स्टेप हुआ वो क्या हुआ? सबसे पहले वो जो मेमो आया था ना, उसके बाद एक वो रसीद टाइप का रहता है, वो फिल करके हम लोग को देते हैं। उस पर सारा टेस्ट लिखा रहता है, वो लेके सारे जगह जाना रहता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो जांच हुआ, जो टेस्ट हुआ, वो कौन सा हुआ? वो ब्लड था, क्योंकि सुबह भूखे पेट रहते हैं ना, तो सबसे पहले ब्लड और यूरिन करते हैं। तो उसका आप लोगों को सैंपल ले लिया गया? हाँ, सैंपल लेके तुरंत अगला टेस्ट के लिए भेज दिया गया। और उसका रिपोर्ट वो लोग उसी रिसिप्ट पे लिख देते हैं ओके या दिक्कत है। तो उसका रिजल्ट इंस्टेंट आ जाता है या फिर बाद में आता है? ब्लड टेस्ट का तो नहीं आया है, बाकी यूरिन का आ गया है। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टेस्ट हुआ वो कौन सा हुआ? सेकेंड टेस्ट तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस ग्रुप में है और किधर जा रहे हैं। तो मैंने तो सेकेंड टेस्ट में ईसीजी करवाया, और फिर उसके बाद आई में वो लेसिक वाला टेस्ट करते हैं जिसमें ड्रॉप डालते हैं तो 2-3 घंटा ब्लड दिखता है। ठीक। तो वो करवाया और फिर उसके बाद एक्सरे करवा लिया। ठीक। तो ये जो ग्रुपिंग हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है? कौन बंदा किस ग्रुप में रहेगा ये कैसे डिसाइड? वो ग्रुपिंग जैसे जिनका भी आई टेस्ट करना है ना, विजन टेस्ट, वो ग्रुपिंग वो करते हैं। बाकी फिर अब जहाँ खाली दिखे वहाँ अपना 2-3 बंदे करके हम लोग चले जाते हैं। ठीक। तो ये एएलपी का मेडिकल है। एएलपी का मेडिकल सबसे टफ मेडिकल माना जाता है रेलवे के मेडिकल में से। तो इसका आंख का जो जांच होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यदि अगर पॉसिबल हो तो इसके आई टेस्ट के बारे में आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आई टेस्ट को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है एस्पिरेंट के मन में। आई टेस्ट तो आज मेरा हुआ नहीं है, आज पहला 7 बच्चा का हुआ था। मेरा फर्स्ट 7 में नहीं था, पर मैंने उनसे बात किया तो वो बोले कि वैसा कुछ बहुत इशू नहीं है। अगर रियली में आपको आंख में इशू है तभी दिक्कत करेगा, ऐसे आपका नॉर्मल है तो दिक्कत नहीं करता है। ठीक है। तो आपका पहला जांच हो गया ब्लड का, दूसरा जांच हो गया यूरिन का। हाँ। तीसरा जांच क्या हुआ आज? ईसीजी। ईसीजी। हाँ। उसमें कितना समय लगा अप्रोक्सीमेटली? उसमें 10-15 मिनट लगा। 10 से 15 मिनट। हाँ। उसका रिपोर्ट वो वापस जमा ले लेते हैं, उस टाइम देते हैं फिर जमा ले लेते हैं। जमा ले लेते हैं। तो मान लीजिए किसका रिपोर्ट ओके है, नहीं ओके है, वो उसमें लिखा रहता है ईसीजी का वो रिपोर्ट पे। तो आपका सब कुछ ओके था? हाँ, मेरा नॉर्मल था। कोई ऐसे अभ्यर्थी जिनका नॉर्मल नहीं हो
कुछ ऐसे थे जिनका लो दिखा रहा था, पर मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि लो दिखाने से प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक। थर्ड हो गया ईसीजी, फिर फोर्थ जांच क्या हुआ? चेस्ट मतलब एक्सरे। चेस्ट का एक्सरे हुआ। हाँ, ठीक है, उसमें कितना समय लगा अप्रोक्सीमेटली? उसमें 5-7 मिनट लगा। और उसका प्रोसेस क्या था? वो हम लोग रसीद लेके गए डॉक्टर के पास, वो जमा लिए और फिर जिसका इसका लाइन से था वो तुरंत करके और रिपोर्ट दे दिए। ठीक है। उसके अलावा पांचवा फिर टेस्ट कौन सा हुआ? पांचवा तो अभी हम लोग को कोई टेस्ट नहीं हुआ है। एक हुआ था एक्सरे के पहले, हाँ, आँख में वो लेसिक सर्जरी के लिए वो ड्रॉप डालते हैं ना, वो हुआ था। ठीक। तो वो सबको मतलब हम लोग 15 बच्चे थे ना, तो 7 तो विजन के लिए गए थे और 8 बच्चों का आँख में ड्रॉप डाल दिया। हम्म, और उसके बाद वो डॉक्टर ने चेक किया, हम्म, उसमें एक लाइट जैसा आता है, बहुत ब्राइट लाइट रहता है, हम्म, उससे चेक करते हैं कि आपने लेसिक का ऑपरेशन करवाया है या नहीं करवाया है, ठीक। बस। और उसके बाद आपको थोड़ा दिखता कम है, मीन्स पास का भी नहीं दिखेगा, दूर का भी क्लियर नहीं दिखेगा। अभी आपको सब कुछ अभी हाँ बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, पर हाँ दिख रहा है, दिख मतलब रहा है। इतना है कि मैं चला जाऊंगा आराम से रूम। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। कुछ क्वेरीज ले लेता हूँ, कमेंट सेक्शन में आए थे। जैसे कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि नॉक नी घुटनों का भी जांच हो रहा है क्या, नॉक नी का? फिजिकल का तो अभी हम लोग को कुछ नहीं बोला है, मीन्स आज तो बस मेडिकल का चल रहा था, फिजिकल टेस्ट का कोई भी टेस्ट का अभी कुछ नहीं बोला है। तो फिजिकल टेस्ट तो आप लोगों का होगा भी नहीं शायद? फिजिकल कुछ टेस्ट होता है, ठीक। कुछ टेस्ट होता है फिजिकल, पर उसका कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोग को हो सकता है कल हो। फ्लैट फुट? फिजिकल कोई टेस्ट अभी नहीं हुआ है। एक कोई लिखा है साइनोसेमेटिया, लीवर किडनी ये सब? नहीं नहीं, बीपी शुगर? बीपी शुगर तो ब्लड टेस्ट से ही होता है चेक। ठीक है। बॉडी पे कोई निशान है तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी पे कोई गांठ वगैरह है, ब्रोकन बोन्स, कोई ऑपरेशन? एंड आई का भी? आई का ऑपरेशन से तो दिक्कत है, क्योंकि वो जो लेसिक टेस्ट करते हैं ना, वो उसी के लिए करते हैं कि किसी ने आई का ऑपरेशन नहीं कराया हो। ठीक। हाँ, तो कल आप लोग कितने बजे आएंगे? कल सुबह 9 बजे मैम ने बोला है, सुबह आके सबसे पहले करवा लेना 9 बजे तो वो आके। जो फर्स्ट 7 एस्पिरेंट थे उनका सब कुछ कंप्लीट हो नहीं, गया? उनका भी सब कुछ नहीं हुआ, उनका एक्सरे नहीं हो पाया और कुछ का ईसीजी भी नहीं हो पाया। तो छुट्टी आज किसी का नहीं हुआ? नहीं, आज किसी का नहीं हुआ। कल फिर से आना आप लोग? कल सबको आना है। अच्छा, तो जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे मेडिकल के लिए आने वाले हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज है कि कम से कम 3-4 दिन का अपना व्यवस्था करके आइएगा, अच्छा, क्योंकि यहाँ लेट वेट हो जाता है। ठीक है। तो सुबह से शाम तक आप लोग कुछ खाए पिए या भूखे हैं अभी तक? सुबह में ब्लड टेस्ट के बाद वो लोग बोल दिए थे कि जाके खा लो, कोई इशू नहीं। तो आप लोग खाना खा लिए? हाँ और लंच वंच का ब्रेक मिला था बीच में? हाँ, किसी चीज में कोई वो रोकते नहीं है, वो आगे पीछे भी होता है तो कर देते हैं। अच्छा मीन्स अगर आप चले भी जाइएगा खाना खाने तो फिर आपका बाद में कर देंगे। अच्छा। तो अभी आप लोग होटल लिए हुए हैं? मैं तो फ्रेंड के पास रुका हूँ। अपने फ्रेंड के पास रुके हैं। यहाँ से अभी आप लोग फ्रेंड के पास जाएंगे? ठीक है। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है, अपना इंतजाम करके आइएगा सब लोग, मीन्स कम से कम 3 दिन का तो करके आइएगा। तो मेडिकल से पहले किसी प्रकार की कोई नर्वसनेस थी? नहीं, यहाँ सब लोग अच्छे से करते हैं, मीन्स वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कोई स्टूडेंट अगर घबरा रहा हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, और बाकी सब कुछ यहाँ सही है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर Thank you. आपको मेडिकल की बाकी प्रक्रिया के लिए। एक मिनट रुकिएगा, आपका नंबर लेंगे थोड़ा। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग ने मंडल रेलवे अस्पताल रांची से आरआरबी एएलपी का जो स्टूडेंट थे उनका रिव्यू आपको प्रोवाइड करवाया। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस अस्पताल का लोकेशन की बात करते हैं तो ये जो हटिया रेलवे स्टेशन है वहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेक्स्ट बुक पे हमारा डिस्काउंट कोड है उमंग 10, इसको यूज करिएगा, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।